वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स, हर फील्ड के अंदर अपना करिश्मा दिखा रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि सर, क्या क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कर सकती है? क्या हम चैट जीपीटी की मदद से फैसला कर सकते हैं कि हमें इस कॉइन को बाय करना है या नहीं? तो अगर मैं इस चीज की बात कहूं तो इसका ताल्लुक इस बात से है कि आप चैट जीपीटी से किस अंदाज में क्या बात पूछते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्या तरीका कार है अगर आप चैट जीपीटी से ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कॉइन को भी बाय करना चाहिए या नहीं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस आपको चैट जीपीटी कैसे करके देगा और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। लेकिन ये तो हो गया ना, कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कहां से बाय करना है, किस एक्सचेंज से बाय करना है। तो भाई उसका एक ही जवाब है। उसके लिए जरूरी है कि आपके पास बाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए और वो वेरीफाई भी होना चाहिए। अब वेरीफाई करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी वीडियो मैंने बना दी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और अभी जाओ बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करो और उसकी केवाईसी करके उसको वेरीफाई कर लो। अच्छा, इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आप वहां पर बाइंग सेलिंग करते रहोगे, दूसरा वहां पर बहुत सारी प्रमोशंस आती रहती हैं। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो, बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, तो हमारे चैनल पे आपको उन प्रमोशंस की अपडेट मिलती रहती है। आप उन अपडेट से फायदा उठा के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी आती हैं जहां पर आपको फ्री क्रिप्टो टोकन गिव अवे, एयर ड्रॉप मिल रहे होते हैं। लॉन्च पूल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। खैर, अब आप लोग कहोगे कि सर बाइनेंस ही क्यों? तो अभी मेरे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे होगे कि बाइनेंस ही क्यों। अगर मैं बात करूं तो 2024 की लिस्टिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको ग्रीन और ब्लैक दो बॉक्स नजर आ रहे हैं। आप ये स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे इस टाइम। तो यहाँ पर ग्रीन का मतलब है कि एवरेज एटीएच आरओआई, एटीएच का मतलब है ऑल टाइम हाई, आरओआई मींस रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आप बाइनेंस को देखो, इसका एवरेज एटीएच आरओआई सब एक्सचेंजेस से ऊपर है, 192.08%। सेकंड पे बिटगेट आती है, फिर बायबिट है, फिर ओके एक्सेप्ट, सारा कुछ है। और जो ब्लैक बॉक्स है इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉइन्स डीलिस्टेड इन 2024। तो बाइनेंस एक वाहिद एक्सचेंज है जिसपे, वाहिद तो नहीं, इसके साथ कॉइन बेस भी है लेकिन वो बहुत नीचे आ जाती है बाकी फैक्टर्स के अंदर। तो टॉप एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बाइनेंस के पास जीरो डी लिस्टेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लिस्ट जो बाइनेंस के ऊपर होती है, कोई भी टोकन, कोई भी कॉइन आता है, बाइनेंस की रिसर्च टीम उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करती है, तब जाके ये फैसला करती है कि हमने इसको लिस्ट करना है या नहीं करना। यही बात है कि जब भी कोई टोकन बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता है तो उसकी वर्थ बहुत बूस्ट कर जाती है। खैर, यहाँ पर तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया बाइनेंस के बारे में कि हम बाइनेंस क्यों चूज करते हैं। अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ और मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और हम देखते हैं कि चैट जीपीटी से हम कैसे प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सा कॉइन बाय करना है या नहीं। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे जो एक मशहूर ज़माना है चैट जीपीटी है। आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। यहाँ पर डेफिनेटली मेरे ख्याल हर बंदे के पास इस टाइम चैट जीपीटी होगा। नहीं है कोई मसला नहीं है, chatgpt.com ये ऊपर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आओगे, उसके बाद आके आपने अपना ईमेल एड्रेस जो भी जीमेल का है वहाँ से सिंपल लॉगिन कर लेना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये फ्री है। आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आके आपने क्या करना है, अभी मैं आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के देने लगा हूँ। इस प्रॉम्प्ट को आपने गौर से देख लेना। वीडियो यहाँ पे बेशक पॉज कर दीजिएगा या इसको जिस तरह भी नोट डाउन करना है आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर ये वर्डिंग लिखनी है, ठीक है जी। Here is the 4 hour chart of Ethereum slash USDT। अच्छा, ये जो Ethereum slash USDT है, यहाँ पर आपने पेयर चेंज कर लेना जो भी। मिसाल के तौर पे हम करते हैं जी, BNB के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, BNB slash USDT, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस चार्ट काइंडली प्रोवाइड अ डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस एंड क्रिएट अ स्पॉट ट्रेडिंग सिग्नल फॉर स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। आप यहाँ स्विंग ट्रेडिंग की जगह कर सकते हो स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। और इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स, और ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्नल जनरेट करो, आप सिंपल, आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसके लिए मैंने ये बनाया। आप भी यहाँ पर इसको देख सकते हो। स्पॉट ट्रेडिंग भी लिख रह सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग भी, कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एंट्री पॉइंट्स चाहिए, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट चाहिए और टेक प्रॉफिट, ये हमारे टारगेट होने चाहिए। लेकिन हमने इसको ऐसे लिख के सर्च नहीं कर देना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने आना है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और ट्रेडिंग व्यू पे आके आपने 4 आवर का चार्ट निकालना है और जो भी करेंसी आप सर्च कर रहे हो, BNB फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है।
ये देखते हैं जी, ये देखें जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऊपर 4R लिखा आ रहा है और टोकन कौन सा है, बाइनेंस कॉइन यानी कि BNB स्लैश ईथर यूएस मतलब USDT। ये इसका 4R का चार्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट के साथ यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा है और जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं वही वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच करूंगा जो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके स्क्रीनशॉट ले लिया था, किसका, 4R का। ठीक है, ये अभी अपलोड होएगा और हम इसको सर्च करेंगे और देखते हैं जी हमारे सामने क्या एक्साइटिंग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये इमेज अपलोड हो गया है और सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पर आके इसको एंटर कर देना है। अब जैसे एंटर कर दिया, अब ये देखें जी इमेज भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्या कहता है जी, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ BNB स्लैश USDT 4 आवर्स। लें जी, अब ये देखें, अभी हमें सारा कुछ बता रहा है करंट का। याद रखिएगा तस्वीर आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये अप टू डेट नहीं होगी तो आपके एनालिसिस में फर्क आएगा। लें जी, ये देखें जी, ये देखें, ये सारा कुछ उसने कंक्लूजन भी निकाल दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं है क्या। अब बहुत सारे लोग जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता, जिन्हें कैंडल्स नहीं पढ़नी आती, तो भाई कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखो चैट जीपीटी ने थोड़ा सा मसला आसान कर दिया। BNB स्लैश USDT इज एन ओवरऑल अप ट्रेंड एज सीन बाय द दिस। थोड़ा सा पढ़ लें इसको। ठीक है, RSI एनालिसिस पढ़ लें, अगर आपको RSI का नहीं पड़ता तो ये लिखा भी हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। बेसिकली एक इंडिकेटर होता है, वो बता रहा है कि करंट RSI जो है ना 61.18 है। सिग्नल लाइन येलो 51.95। यूजुअली जब ये 20 से नीचे आता है हम तब बाय करते हैं। RSI इज अबव 50 विच इंडिकेट्स मॉडरेट बुलिश मोमेंटम, मतलब ये इस टाइम बुलिश है। जब बुलिश होता है हम उस टाइम ये भी देखते हैं कि RSI 20 से नीचे है। खैर इसने तो 50 कर दिया, हम यूजुअली सेफ एंड पे रखते हैं कि यार 20 के पास अगर RSI होगा तो फिर हम इसको बाय करेंगे। देयर वाज अ स्लाइट रिबाउंड फ्रॉम ओवरसोल्ड एरियाज सिग्नलिंग पॉसिबल फर्दर अपसाइड। मतलब ये कह रहा है कि भाई पॉसिबल है यहीं से ये मजीद ऊपर जाए। 50 के RSI का मतलब ये है कि ऑलरेडी बुलिश में है, अब ये मजीद ऊपर जा सकता है। की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है जी, यहाँ पर उसने आपको ये नहीं बता रहा यहाँ से आप एंट्री ले लो अभी, जनरल वो आपको बता रहा है। सपोर्ट लेवल 660 से 670 जो है अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वेयर प्राइस रिसेंटली बाउंस्ड। मतलब वो कह रहा है कि ये मेरे मुताबिक ना एक सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का तो आपको पता है ना। अब 640 है, 640 अ की डिमांड एरिया इफ प्राइस रिट्रेसेस। ठीक है यार, सारा तो उसने बता दिया आपको, कमाल कर दिया यार। इतना डिटेल मैंने भी नहीं पहले इसको समझा था। ये तो मैं आपको सिखाने के लिए, आप लोग सवाल करते हो तो मैं भी थोड़ा सा उस पर रिसर्च करता हूँ तो मेरा भी नॉलेज बढ़ता है। आपका शुक्रिया, कमेंट्स में आके मजीद क्वेश्चंस करें, मेरा इससे मजीद नॉलेज बढ़ता है। लो जी, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, वो कह रहा है भाई 690 से 700 तक इमीडिएट रेजिस्टेंस। अगर आप क्विक कहो तो भाईजान वो यहीं पर है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया एंड अ पोटेंशियल टेक प्रॉफिट टारगेट जो कि है 720 पे, वो कह रहा है इसकी प्राइस जाने के इम्कानात हैं। ठीक है जी, अब वो जो सिग्नल आ जाते हैं, अच्छा मजे की बात, बहुत सारे जो लोग पेड सिग्नल्स दे रहे होते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही सिग्नल्स जनरेट किए होते हैं। खैर मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे समझदार और माने हुए ट्रेडर्स मौजूद हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च के साथ करते हैं, दे आर वेरी गुड। मैं भी बहुत सारा सीखता हूँ उनसे। अच्छा जी, यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग, अगर मैं सिग्नल की बात करूँ, वो कह रहा है भाई एंट्री लेनी है 675 से 680 के दरमियान आप बाय जोन कर लो, स्टॉप लॉस लगा लो 660 पे और प्रॉफिट जाके 690 पे जाके प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ। सेकंड लेना है तो 710 पे ले लो, 720। अब ये फर्स्ट सेकंड और फाइनल का पता क्या होता है कि आपने DCA करके बाइंग करनी होती है। DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के साथ आपने इसकी बाइंग करनी होती है। मतलब अगर उसने एंट्री लेवल आपको 675 680 बोला ना, तो जो इस टाइम करंट प्राइस है आप अपनी 30% इन्वेस्टमेंट से भी बाय कर लो, फिर 30% से बाय कर लो, अगर नीचे जाता है फिर नीचे जाता है फिर बाय कर लो, और फिर उसके मुताबिक आप अपना प्रॉफिट 3 जगह पर आके ले लो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 to 2 और हायर डिपेंडिंग ऑन द टेक प्रॉफिट लेवल। वो कह रहा है भाई जितना बड़ा प्रॉफिट आप हासिल करना चाहोगे उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप टारगेट कर रहे हो 720 को, तो पता चलता है जी 710 के बाद ये नीचे आके एकदम गिर गया तो आपने रिस्क लिया। खैर एडजस्ट स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन आफ्टर हिटिंग 690। वो कह रहा है जैसे ही प्राइस 690 पे जाए आपने अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे ले आना जो आपकी बाइंग होगी। ठीक है, अभी आपका 660 पे है, उसके बाद आपने उठा के इसको 675 पे ले आना है। अगर आपने 675 पे बाय किया, अगर 680 पे बाय किया तो 680 पे इसको ले आना है। कंक्लूड क्या कर रहा है, द टेक्निकल इंडिकेटर्स suggest a bullish continuation if price remains above $670. If price breaks below 660 the bullish setup is invalidated। मतलब अगर ये इससे 660 से नीचे आ जाती है प्राइस, इस टाइम जो भी प्राइस है
तो ये बुलिश सेटअप को इनवैलिडेट कर देगी। द आरएसआई शो स्ट्रेंथ अबव 50 इंडिकेटिंग बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। अभी भी लोग बाइंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ बन रही है, आरएसआई बन रही है, इसका मतलब है बायर्स मौजूद हैं। वुड यू लाइक एडिशनल इंडिकेटर्स और अ मोर डिटेल्ड रिस्क मैनेजमेंट? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर येस लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे मज़ीद मालूमात देने लग पड़ेगा। सो चैट जीपीटी के साथ वक्त गुजारें। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर आपको बार बार दे रहा हूँ कि भाईजान ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ह्यूमन नहीं है। ये एक लिमिट तक आपको डाटा दे सकती है, फाइनल डिसीजन आपने खुद करना है। ठीक है, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं इनको अभी फॉलो नहीं कर रहा, अभी मैं इनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये हिट एंड ट्रायल पे है। मेरी तरफ से ये फाइनल वर्डिंग नहीं है कि आप इनको यूज़ करो और आप कामयाब हो जाओगे, नो। इसके बावजूद भी, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है, एक बात याद रखिएगा, ये बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। एकदम आपको हँसाती है और एकदम आपको रुलाती है, ठीक है? पता भी नहीं लगने देती कहाँ से चपेट आती है, ठीक है? सो बड़ा केयरफुल रहना है। ये टेक्निकल एनालिसिस है, अभी फंडामेंटल्स को भी आपने देखना है, और मेरा मानना है कि क्रिप्टो के अंदर जितना रोल फंडामेंटल्स अदा करते हैं, शायद टेक्निकल उतना नहीं करते, क्योंकि टेक्निकली आप देख रहे होते हो कि यार ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, यहाँ से ये होना चाहिए, वो नहीं, लेकिन वैसा नहीं होता। अब वैसा क्यों नहीं होता? अगर टेक्निकल को देखें तो वैसा होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पीछे जो फंडामेंटल्स हैं वहाँ कोई इशू आ रहा है, कोई प्रोजेक्ट के अप एंड डाउन आ गई, प्रोजेक्ट के पीछे कोई केस लग गया, प्रोजेक्ट को कोई बैड न्यूज़ आ गई, कुछ भी हो गया, कोई इलेक्शंस आ गए एक्सेट्रा, कोई न्यूज़ आके स्टैट्स को इफेक्ट कर सकती है। सो आपने सिर्फ इस पे नहीं रहना। यहाँ पर इसने बता दिया डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट, एडिशनल इंडिकेटर्स उसने बता दिए, ईएमए के बारे में उसने बता दिया। ज़बरदस्त भाई, ईएमए बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसको भी आप देखें, बुलिश क्रॉसओवर। लेकिन अगेन अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आपको इंडिकेटर्स का नहीं पता, तो ये कुछ बेसिक तो यार आपको पता होनी चाहिए। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आरएसआई क्या होता है, ईएमए क्या होता है। अब भी आप जाओ मेरे चैनल के ऊपर, वहां पर जाके आप सर्च करो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने क्रिप्टो को सीखना है। करना है या नहीं करना वो आपका फैसला है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है, ये आपने सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। कोई भी सवाल और नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं मेरे से सुनना, उसे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। जिसके सबसे ज़्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट्स होंगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।